अपने प्रोग्राम को दिखाया और हम सब हजरात ने देखा। हमें इन सब, चाहे मुकालमा हो या कोई और चीज़ हो, इनसे अपने लिए इबरत हासिल करनी चाहिए। ये अंग्रेज़ी ज़बान या किसी और ज़बान के या किसी और देहाती तरह के जो मुकालमे होते हैं, इनका मकसद ये होता है कि हम अपने दीन से कितने बेपरवाह हो गए। जो अल्लाह पाक ने हमें दुनिया के अंदर जिस मकसद के लिए और जिसके लिए बनाया और भेजा, हम अपने मकसद से हटकर और जो हमें हमारा मज़हब इस्लाम सिखाता है, समझा है, उस सबक को भुलाकर हम दुनियावी नक्शो निगार में और दुनिया के नक्शों के अंदर ऐसे मगन हो गए हैं कि हमें अच्छे बुरे की भी कोई तमीज़ ना रही। जो काम हमें करने चाहिए और हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों को करने के लिए कहा, बताया, न उनको हम करते हैं और ना करने की यानी सीखने की कोशिश की। तो बहरहाल इनका, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जगह जगह वाक़े बयान फरमाए। कहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, कहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है, और कहीं फ़िरौन का है, कारून का है, और न जाने यानी अल्लाह के नेक बंदों के भी वाक़यात हैं और अल्लाह के नाफरमान बंदों के भी वाक़यात हैं। उन लोगों के भी वाक़यात हैं जिन्होंने अल्लाह को माना और सारी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात पर अमल किया और सारी ज़िंदगी दूसरों को भी अल्लाह के अहकामात पर चलने का हुक्म फरमाया। उन लोगों के भी वाक़यात मेरे अज़ीज़ दोस्तों अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमाए। और उसके अलावा उन लोगों के भी वाक़यात कि जिन्होंने अल्लाह के अहकामात की तवज्जो नहीं की और उनको पसे पुश्त डाला और अल्लाह रात दिन अल्लाह की नाफरमानियों में, हुक्म अदूलियों में, सरकशी के अंदर और ना जाने कैसी कैसी खुराफात के अंदर, जुल्म ज़्यादती के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारा। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने उन लोगों का, यानी जो नाफरमान किस्म के लोग हुए, उनका क्या अंजाम हुआ और कैसा अंजाम क्या, और जिन लोगों ने अच्छे काम किए अल्लाह पाक ने उनके साथ कैसा अच्छा सलूक किया, दुनिया के अंदर भी अच्छा सलूक किया और आखिरत के अंदर भी अच्छा सलूक किया। ये सारे वाक़यात अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमाए। फिर इसी तरीके से अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा थोड़ा सा ज़रा तफसील से बयान फरमाया कि किस तरीके से दुनिया के अंदर हज़रत बच्चे की शक्ल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और बचपन के अंदर आपके साथ कैसा ज़माना गुज़रा, कितनी मुशक्क़तों का, परेशानियों का, इब्तलाओं का, मुसीबतों का ऐसा ज़माना गुज़रा। कहीं आप कुएं के अंदर डाले गए, कहीं आप मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त बेचे जा रहे हैं और कहीं आप किसी के ग़ुलाम बनाए जा रहे हैं और कहीं आप झूठी तोहमत लगाकर आपको जेल के अंदर डाला जा रहा है। ये सारे वाक़यात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुज़रे। और फिर अल्लाह पाक ने जब उन्होंने, लेकिन किसी भी हाल के अंदर, ना बचपन के अंदर, ना जवानी के अंदर, और आपको कुएं के अंदर भी डाला गया, ना उस वक्त आप अल्लाह से मायूस हुए, ना अल्लाह की नाफरमानी की, ना अल्लाह की तरफ अपने आप को मुतवज्जे रखा, और ना उस वक्त आप अल्लाह को भूले
और जब आप मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे थे, ना आप उस वक्त मेरे अजीज दोस्तों अल्लाह की रहमत से मायूस हुए और उस वक्त भी आप शुक्रगुजार रहे। और जिस वक्त आप मेरे अजीज दोस्तों झूठी तोहमत लगाकर आपको जेल के अंदर, यानी तोहमत भी झूठी आपको लगाई और जेल भी आपको भेजा गया, लेकिन आपने उस वक्त भी सच्चाई के दामन को अपने हाथ से न छोड़ा। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने आपके साथ कैसा इनाम दिया कि रहती दुनिया तक हमारे लिए, आपके लिए और पूरी इंसानियत के लिए और ख़ासकर उम्मत मुस्लिमा के लिए मेरे अजीज़ दोस्तों नमूना बने। और फिर फरमाया, यानी अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इन सारी मुसीबतों से निकाल कर मेरे अजीज़ दोस्तों आपने अपने ऐसा नवाजा कि जिस मुल्क की जेल में आप कैद रहे, अल्लाह पाक ने उसी मुल्क का हाकिम बना दिया। और फिर आखिर में अल्लाह पाक ने फरमाया कि हम जो लोग अच्छे लोग, यानी जो लोग अच्छे काम करते हैं, और हम उनके, एक तो फरमाया कि हम उनके आमाल को ज़ाय नहीं करते, और दूसरी चीज़ फरमाई कि हम ऐसा ही अच्छा बदला दिया करते हैं। लेकिन आखिर में आकर अल्लाह पाक ने फरमाया, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि। अल्लाह पाक के हमने ये वाक़यात आपको सुना रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बतला रहे हैं कि आपके साथ कैसा कैसा मामला हुआ, क्या क्या आप इस दीन की खातिर क्या कुछ ना आपके साथ गुजरा। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा। अच्छे वाक़यात, अच्छे लोगों के साथ अच्छे वाक़यात गुजरे। अल्लाह पाक ने आखिर में फरमाया, और बुरे लोगों के साथ बुरे वाक़यात गुजरे। नबरूद के साथ भी गुजरा, कारून के साथ भी गुजरा, और न जाने फ़िरौन के साथ भी गुजरा, और न जाने कितने बुरे लोग इस तरीके के दुनिया के अंदर अब से पहले आए। लेकिन उन लोगों के साथ कैसा हाल हुआ, आखिर में अल्लाह पाक एक जगह फरमाते हैं, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम, कि हम इन तमाम वाक़यात को इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि रहती दुनिया तक हर इंसान इन वाक़यात से इबरत हासिल करे कि अल्लाह पाक ने अच्छे लोगों के साथ कैसा सलूक किया, दुनिया के अंदर भी कैसी सआदतें नसीब हुई, और दुनिया की माल और दौलत, मुल्क ताज उन लोगों को सच्चाई पर चलने की वजह से किस तरीके से अल्लाह पाक ने उनको इनाम दिया। और जो लोगों ने अल्लाह की बात को इनकार किया और अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह पाक ने उन लोगों को क्या इबरतनाक, कैसी कैसी इबरतनाक सजाएं दी। सारी बातें अल्लाह पाक ने हमें और आपको आज से 1400 साल पहले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से और कुरान पाक के ज़रिए से बतलाई। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इसी बात को समझाने के लिए, बतलाने के लिए कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, दुनिया की चीज़ों के अंदर कुछ नहीं रखा, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और ख़त्म होने वाली चीज़ है। लेकिन इसके बाद में जो ज़िंदगी आने वाली है वो बहुत हमेशा और बाकी रहने वाली ज़िंदगी है। अल्लाह पाक ने हमें दुनिया के अंदर जो भेजा है, इसी आखिरत की ज़िंदगी को बनाने के लिए भेजा है, और इसी के लिए हमारे अकाबिर, हमारे उलमा जगह जगह, मुल्क दर मुल्क, गांव मुल्क, चाहे गांव दर गांव, शहर दर शहर बतलाते फिरते हैं, समझाते फिरते हैं
जो अल्हम्दुलिल्लाह कल से आपकी बस्ती के अंदर उलमाए किराम का विर्द मसऊद है और अल्लाह का शुक्र है कुछ रास्ते में हैं, आ रहे हैं। इसलिए आप हजरात से मेरी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि माशाअल्लाह काफ़ी देर से आप अपने बच्चों का प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन देखना भी ज़रूरी है। और फिर चंद कुछ बच्चों की दस्तार बंदी भी है, लड़कों की भी है, लड़कियों की भी है। इसलिए तमाम अहले बस्ती से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है कि अब अपने कामों से बहुत जल्दी फारिग होकर सीधे मदरसे के अंदर तशरीफ़ ले आए।